भाई यदि आप भी एक फ्लैट खरीदना चाहते हो भाई तो एकदम मत खरीदना, क्योंकि भाई आज उसको पूरा खमियाँ बताने वाला हूँ। और आप जो बिगिनर है भाई उनको लिए बहुत ही नहीं बेहतरीन जानकारी है। क्योंकि भाई अभी डेट में क्या है ना कि बहुत सारे लोग यानी रियल एस्टेट का धंधा करते हैं, जिसको बोलते हैं खेत ज़मीन यानी बेचना खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, उसी को बोल रहे हैं। तो उसी को नहीं बोलते हैं फ्लैट भी, जो कि 20 तल्ला 25 मंजिल जिसको बोलते हैं, उसको बारे में बात करने वाले हैं। भाई आखिर मैंने बोल दिया कि फ्लैट नहीं खरीदना, लेकिन इसको अंदर कमी क्या है भाई, इसको अंदर मतलब कमी क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अभी वीडियो देखिए कि जब भी आप फ्लैट खरीदने जाओगे तो कम से कम दोस्तों अभी की डेट में फ्लैट का कीमत है तकरीबन 60 लाख 70 लाख रुपया। भाई आपको पास तो रकम उतना होगा भी नहीं। भाई बिल्डिंग ओनर ने, जैसे बिल्डिंग ओनर पूरा यानी ज़मीन से लेकर नहीं 20 तल्ला तक खड़ा कर दिया है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, खड़ा कर दिया है, उसमें भाई कम से कम तो मनी इन्वेस्ट किया होगा, मान लीजिए कि 60-70 लाख, मैंने मान लीजिए 85 लाख इन्वेस्ट किया होगा। भाई तो क्यों किया है भाई, वो वही चीज़ का धंधा ही करता है, जैसे फ्लैट बना कर बेचना, ज़मीन खरीदना फिर फ्लैट बनाना, उसको वो धंधा है। लेकिन भाई जो खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि भाई कहीं न कहीं आपको पूरा जो फ्यूचर उसी में बीत जाएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको कुछ दिमाग में धंसा नहीं धंसा हो, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए। भाई देखिए अभी डेट में क्या है कि हर एक इंसान है नहीं उतना, हर एक इंसान के पास उतना रकम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक सरकारी जॉब करते हो तो भाई कहीं न कहीं आपको 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार से नीचे ही सैलरी होगी, या आप एक क्रिएटर हो तो अलग बात है। लेकिन अभी डेट क्या है, चाहे तो यानी 100% में यानी 25% के इंडिया में नौकरी होगी, बाकी सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं, फिर भी यानी फ्लैट खरीदते हैं, फिर भी बिल्डिंग खरीदते हैं। आखिर वो कैसे खरीदते हैं वो भी मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जैसे बिल्डिंग की कीमत है 60 लाख रुपया, मान लीजिए एक मोटा एग्जाम्पल 60 लाख रुपया यानी उसको मैक्सिमम प्राइज है, ठीक है भाई प्राइज है उसमें। तो आपको बिल्डिंग ओनर कहा कि इसको मैंने कीमत 60 से 70 लाख रुपये आपको चुकता करना पड़ेगा। भाई आप तो उसको पीछे नहीं 60-70 लाख रुपये, आप प्राइवेट जॉब करने वाले हो या सरकारी जॉब है तो आप उतना भुगतान नहीं कर पाओगे, यानी इसको आप राशि उतना नहीं दे पाओगे, तो आखिर क्या करें। और बिल्डिंग आपको पूरा चमचमाता हुआ दिख रहा है भाई, अब क्योंकि पूरा तुरंत रेडी हुआ है, साल भर उसको रेडी कर यानी बिल्डिंग ओनर रेडी किया है बिल्डिंग को। अभी पूरा टाइल्स लगा हुआ है, पूरा लाइट लगा हुआ है, पूरा पुट्टी प्लास्टर जो भी पूरा हो गया है। अभी तो आपको देखकर उस बिल्डिंग का लालच लगता होगा कि बिल्डिंग तो बहुत ही झकास है, लेकिन भाई उसको अंदर ही कमी है। जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा तय तमाना कर लिया, बिल्डिंग ओनर से पूरा तय तमाना किया आपने, यानी पूरा यानी बातचीत करे, कागज पाता डॉक्यूमेंट्स पूरा यानी ओके कर दिया, लेकिन उसमें क्या होता है आपको पैसे यानी आपको पैसे जो है कि तोड़ देता है। आप तो मालिक से बिल्डिंग ओनर डायरेक्ट बात करो कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खरीद नहीं पाऊँगा। लेकिन बिल्डिंग ओनर एक आपको ऑफ़र देता है। भाई अभी आपने देखा होगा कि लोन यानी EMI का हर एक चीज़ में EMI का सिस्टम चल गया, चाहे बिल्डिंग हो गया, चाहे खेत हो गया, चाहे गाड़ी हो गया, छोटा जो भी गाड़ी छकड़ा जो भी है उसमें EMI का यानी सुविधा है। लेकिन दोस्तों यहीं भी मेन प्रॉब्लम है, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो या तो फिर आप प्राइवेट नौकरी करते हो, खरीद सब सकता है, लेकिन अब उसको खामियां देखो कितना यानी कितना खामियां है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको पास 1 ही लाख रुपये है, आप सोच रहे हो कि मैं शहर में रहकर अच्छा यानी फ्लैट खरीदूँ, फ्लैट में रहूँ, तो भाई हो सकता है आप खरीद सकते हो। लेकिन इसको पहले देखिए उस टाइम तक शायद बिल्डिंग ही यानी आपको देखने में जो अभी लुक जो अच्छा लग रहा है देखने में, 20 साल बाद उसको लुक देखना। जैसे मान लीजिए कि आपको पास 1 लाख रुपया है, 60 लाख रुपया यानी 59 लाख रुपये का आपको EMI और भरना है, तो कब तक चलेगा। जैसे मान लीजिए कि मोटा एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग का रेट और हाई होगा, 10 मंजिल है 5 मंजिल है तो 60 लाख तो प्राइस नहीं होगा और ज़्यादा ही होगा, इसीलिए मैं 60 लाख के मैक्सिमम प्राइस लेकर चला हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया आप उसको और बिल्डिंग ओनर को डाउन पेमेंट करते हो, भाई आपको 59 लाख रुपये EMI और बांधेगा ही नहीं कि आपको हर महीने आपको इतना आपको किस्ती मुझे चुकता करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 20,000 बांधे 30,000 बांधे, वो आपके ऊपर उनको ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उस प्रकार से जब उसको EMI घर का EMI भी भरते रहोगे, जब तक अभी बिल्डिंग का लुक कुछ और था,
फ्लैट का लुक कुछ और था। अब जैसे आप ईएमआई भरते 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 यानी भरते रहोगे, उस टाइम तक जो आपको है ना बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं कहीं ना कहीं घिस जाएगा। आप बिल्डिंग जैसे आप पैसे लगाते रहोगे, पैसे आप लगाते रहोगे, जैसे आप बिल्डिंग खरीद लियो ना तो उसको ईएमआई ही भरते रह जाओगे। 20 साल 30 साल तक आपको जो बिल्डिंग है जो पूरा जो लुक है ये आपको डाउन हो जाएगा। अभी कुछ और है, फिर कुछ और होगा, फिर आपको नहीं उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूरा पुट्टी प्लास्टर जो भी है कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से होता है कि जब आपको कुछ खरीदना ही है तो आप छोटा चीज़ अपना खुद से खरीदिए। यदि आप ईएमआई पर करते हो, ईएमआई पर फ्लैट लेते हो, तब कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग ओनर पुराना ही बिल्डिंग को जैसे मरम्मती करवा के यानी आपको वही रेट में बेच दे, तो आप उसको अंदर तो घुसे नहीं है। जैसे आप पूरा पुट्टी प्लास्टर फिर से रिपेयरिंग कर दें, आपको वही प्राइस में सेल कर दें, तो बताइए आपको नुकसान हो सकता है कि नहीं? आप लोग कमेंट्स करके बताना। इसीलिए बोलते हैं फ्लैट मत खरीदना। आप पैसे इन जब तक ईएमआई भर रहे हो तब तक आपको बिल्डिंग का लुक भी अच्छा है, हर एक ही अच्छा दिखने में रहेगा। जैसे ही आपको ईएमआई ख़त्म होता है तो आपको यानी बिल्डिंग के जो पूरा जगह आगे का जो लुक होता है पूरा यानी गिर जाएगा। फिर तो आपको यानी उसमें मरम्मती कराओ, ये कराओ, बहुत यानी उसमें लफड़ा हो सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं फ्लैट आप लोग कभी मत खरीदना।